मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परेशान है हम लोग के घर पे सिलेंडर भी नहीं है, रोटी भी नहीं बन पा रही है। हम लोग इसके लिए परेशान हैं। मोदी जी जो है वो लोग हम लोग को बहुत परेशान कर दिया है मोदी, और हम लोग को सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। सिलेंडर जो मिलना था वो भी नहीं मिल रहा, हमारा सबका बुकिंग भी नहीं हो रहा। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तो इसके मतलब अनपढ़ वाले को रोटी नहीं मिलेगी। आपकी क्या डिमांड है सरकार से? हम सरकार से डिमांड यही है कि हम लोग को इतनी महंगाई बढ़ा दिया है, ये महंगाई कम करें और हम लोग को सिलेंडर मिलना चाहिए। परेशानी यहाँ पे ये आ रही है जी, देखो सारे कमाने खाने वाले हैं, दिहाड़ी करने वाले हैं। अब जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सिलेंडर वाला आ रहा है, वो महिला सिलेंडर ऊपर कैसे लेके जाएगी? महंगाई बढ़ेगी, नीचे भी लेके आना पड़ेगी, पैसे भी देने पड़ेंगे। उसके बाद ये लोग हमारे को गुमराह कर रहे हैं कहीं ना कहीं। गरीबों के पैसे नहीं बढ़ रहे, मगर महंगाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? आज एक मिनट बोलो मत जी। मेरा नाम प्रेमपाल चौहान है, आपकी आवाज़ पार्टी चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और आज पूरे ही देश में जिस तरह के से महंगाई की मार से पूरे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, उसी दौरान आज चंडीगढ़ की जनता, ये गरीब फ्लैटों में रहने वाले जो लोग हैं, आज गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई दामों की वजह से त्राही त्राही कर रहे हैं, खुद को बहुत मायूस और परेशान महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार जब आई थी, उन्होंने वादा किया था कि देश भर में हम गरीबी को कम करेंगे। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार ने अपनी बात में गलत कहा था। उनका मतलब था कि हम गरीबी खत्म नहीं करेंगे, गरीबों को खत्म करेंगे। आज उसी लहर पे मोदी सरकार काम कर रही है। गरीबों के साथ इतनी बुरी तरीके से अन्याय कर रही है। जिस तरीके से गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ने से घर के चूल्हे चलने मुश्किल हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि दाम के बढ़ाने के साथ साथ गैस की आपूर्ति जो पूरी नहीं हो रही है, उससे जो गरीब जनता है वो त्राही त्राही कर रही है। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लोग बीमार हैं, परेशान हैं। जो लोग बाहर नहीं जा सकते वो अपने घर में रोटी खाने तक के लिए मोहताज हो गए हैं। मोदी सरकार एक जुमलेबाज की सरकार साबित हुई है पूरे ही देश में। चाहे मान लीजिए आप आतंकी हमलों को देखिए आप, पूरे देश में जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ, आतंकी हमले हो रहे हैं, हर तरीके से मोदी सरकार विफल होती चली आई है। गरीबी कम क्या करेंगे, वो गरीबों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार बन चुकी है, आज उनके लिए काम कर रहे हैं। मोदी सरकार जिस तरीके से टीवी पे हम देखते हैं उनको जुमलों के तरीके से वो हंस हंस के मजाक करते हैं देश की जनता के साथ। कभी वो कहते हैं कि मैं 13 साल में घर से भाग गया था, कभी वो कहते हैं मैं ग्रेजुएट हूँ, कभी वो कहते हैं कि मैंने 32 साल भिक्षा मांग के खाना खाया। अरे क्या भद्दा मजाक आप कर रहे हैं। तो आपसे तो अच्छे कम से कम जो हंसाने वाले लोग हैं, जिनको हम जोकर कह देते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। कम से कम वो दुख तो नहीं देते। आप तो ऐसा दर्द लोगों को दे रहे हो, ना वो हंसने लायक रहे हैं ना वो मरने लायक रहे हैं। आपको तो शर्म आ जानी चाहिए। इतना ज्यादा बेशर्म इंसान पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा जितने की मोदी साहब आप हो। आपको नैतिकता के आधार पे, इंसानियत के नाते आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। देश की जनता के साथ छलो कपट की राजनीति करते हुए आप लोगों को गुमराह करते हो। कभी मन की बात कहते हो, कहीं क्यों नहीं अपनी दिल की बात कहते। इन लोगों की दिल की बात क्यों नहीं सुनते आप रेडियो पे बैठ के मन की बात कह देते हैं। मन की बात करने से क्या पूरा होगा। अरे दिल की बात सुनो। ये गरीब एक एक रोटी के लिए परेशान है, ये खून के आंसू रो रहा है ये गरीब आज भारत देश का व्यक्ति। आपको शर्म आ जानी चाहिए। मोदी साहब इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। आज देश त्राही त्राही कर रहा है। आप कभी हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ाई करवाते हो, कभी कहते हो कि हम सब हिंदू सनातनी हैं, कभी आप जाके
मस्जिद में चादर चढ़ाते हो, कभी हिंदुओं को लड़ाते हो मुसलमान के नाम पे, कभी मुसलमान लड़ाते हैं हिंदुओं के नाम पे। शर्म आ जानी चाहिए आपको। ये सेकुलर देश है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सभी का देश है। इसको प्रशासन से हम प्रशासन से मांग करते हैं, चंडीगढ़ में जितनी भी गैस एजेंसियां यहाँ पे हैं उन सबको निर्देश दिए जाएं ताकि वो लोगों के घरों में जिन लोगों ने गैस बुक की है उनको समय पे गैस मुहैया करवा दे। जो ब्लैक हो रहा है, जो धोखाधड़ी हो रही है, जो आज 900 का 1000 का सिलेंडर है वो लोग ब्लैक करके 2000-3000 का दे रहे हैं। ये गरीब जनता उस स्थिति में नहीं है कि वो इस सिलेंडर को दोहरे दामों पे खरीद सके। तो हम प्रशासन से, चंडीगढ़ प्रशासन से भी मांग करते हैं, चंडीगढ़ के महामहिम गुलाब चंद कटारिया साहब से भी मांग करते हैं कि वो चंडीगढ़ प्रशासन को सख्त निर्देश दें ताकि वो निर्देश अमल भी किए जाए। मैं देखता हूँ रोज कहीं ना कहीं आपके माध्यम से बड़े अच्छे निर्देश, बड़े अच्छे कार्य किए जा रहे हैं पर वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रहे। गवर्नर साहब आपकी बहुत बड़े अच्छे तरीके से जनता दरबार भी आप लगा रहे हैं पर मुझे कहीं ना कहीं जनता के बीच में उस दरबार का फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। आप जिसे हम मिले थे कुछ समय पहले 4 मंजिल मकानों के अलॉटमेंट को लेके, मालिकाना हक को लेके आपने आश्वासन दिया था, ब्याज दर खत्म करने का आश्वासन दिया था, वो मुझे अभी तक धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। गवर्नर साहब आपसे अपील है कि आप जो भी वादा हम लोगों से करें उसके लिए अधिकारियों को की ड्यूटी तय करें कि वो अपने काम को पूरा करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारा विश्वास और आपकी मान मर्यादा पे कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है। क्योंकि जो आप आदेश देते हैं वो कहीं ना कहीं अधिकारी इग्नोर कर देते हैं और नीचे तक नहीं पहुंचता। कई ऐसे सवाल हैं जिनके माध्यम से हम आपसे दोबारा जल्द ही मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे कि जो आपने हमें आश्वासन दिया था वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आप हम लोगों की बात को सुने, इन गरीब जनता की बात को सुने। आप पे इस जनता को बहुत भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पे धन्यवाद करता हूँ। और आज पूरे देश की ही जनता महंगाई के लिए त्राही कर रही है। आपकी आवाज़ पार्टी का अध्यक्ष हूँ मैं, मेरा नाम प्रेमपाल चौहान है। आज ये सभी लोगों के बुलावे पे मैं यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि इन लोगों की पीड़ा है कि देश भर में ही गैस की समस्या, LPG गैस सिलेंडर की जो समस्या अचानक आई है, इससे हर एक घर का चूल्हा बंद हो चुका है। पहली बात तो गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहे हैं और जो मिल रहे हैं वो ब्लैक में हैं, बहुत महंगे हो गए। जो गरीब आदमी की जेब उसको अलाउ नहीं करती, उनको वो सिलेंडर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी बात, जो इन लोगों के साथ जो महंगाई बढ़ा दी गई एकदम, गैस सिलेंडर पे 60 रुपये, घरेलू सिलेंडर पे बढ़ा दिया गया 115 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया गया। ये गरीब मार है एक तरह से। कहीं ना कहीं घूम के मोदी सरकार लोगों के ऊपर महंगाई की मार से लगातार वार कर रही है, जिसकी वजह से देश की जनता त्राही कर रही है। और इस चीज़ का हम विरोध करते हैं मोदी सरकार से। जब मोदी सरकार 2014 में जब यहाँ आई तो उन्होंने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे। महंगाई को कम तो क्या करना है, महंगाई को उन्होंने 4 गुना बढ़ा दिया। जो सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था, आज वही सिलेंडर 1100, 1500 और 2000 का मिलना शुरू हो गया है। तो इन लोगों के आज घर में चूल्हे जलने बंद हो गए। ये लोग यहाँ परेशान घूम रहे हैं। ऐप का बहाना दिया जा रहा है कि ऐप पे आप सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी सरकार के लोग या सत्ताधारी पार्टियों के लोग बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐप पे नंबर हम दे रहे हैं, इस पे आप कॉल करें आपको सिलेंडर मिलेगा, पर वो सारे नंबर व्यस्त रहते हैं, वो ऐप चलती ही नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं। इस देश में मेरे हिसाब से 80% से 70% जो लोग हैं कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ऐप चलाना ही नहीं आता। बड़े लोग परेशान हो रहे हैं, इनको गैस बुक करनी नहीं आ रही है और बहुत लोग पीड़ा से हैं कि इन लोगों को गैस सिलेंडर मुहैया कराई जाए। अब कहते हैं गैस सिलेंडर मिलेगा 20 दिन में, एक मिलेगा 25 दिन में। भाई ये गैस सिलेंडर खाई तो नहीं जा सकती है कि नहीं जा सकती, इसको इस्तेमाल ही करेंगे और घर के काम में करेंगे। तो इसकी आपूर्ति भी सरकार अगर नहीं कर सकती तो ऐसी निकम्मी सरकार को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हमारा नारा है मोदी साहब कुर्सी छोड़ो, आपके बस की सरकार नहीं है, आप किसी भी वादे को पूरा नहीं कर सकते। आपने शिक्षा पे टैक्स GST लगाई हुई है, आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर देने में असक्त हो गए हैं, देश की सुरक्षा करने में आप फेल हो चुके हैं। कितने आतंकी हमले हुए हैं पूरे देश में, आपने किसी भी तरीके से कोई भी देश की जनता का विश्वास नहीं जीता है, ना महंगाई को लेके, ना देश की सुरक्षा को लेके। यहाँ तक कि देश में जो हमारे आर्मी मैन जो लोग हैं उनके लिए भी आपने 4 साल की फौज की नौकरी कर दी,
वो लोग भी आज बहुत ज़्यादा परेशान है। 4 साल के लिए मरने के लिए कोई नहीं जाएगा मोदी साहब कि 4 साल के लिए कोई गोली खा ले। ये सारे आपके वादे खोखले हैं। आप देश की जनता को गुमराह ना करें, अंबानी अडानी की सरकार बना उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम ना करें। देश की जनता के हित के बारे में सोचें, अदरवाइज ये देश की जनता आपको जड़ से उखाड़ फेंकेगी। आप थोड़ी सी अपनी बातों को पूरा करें। आप जैसे बात करते हो, मजाक करते हो, कभी कहते हो कि पढ़े लिखे युवा चाय पकौड़े बना के अपना रोजगार मुहैया पैदा करें, कभी कहते हो आप गैस की पाइप लगाओ, नाली में गैस आ जाएगी। अरे क्या बेहुदा मजाक है। आप देश के प्रधानमंत्री हो या जोकर हो, आपसे सब ज्यादा अच्छा जोकर होता है, कम से कम लोगों को हंसाता तो है। आप तो ना लोगों को हंसा रहे हैं और रोने पे मजबूर कर रखा है आपने। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। लो नारे लो जो मोदी सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो। बोलते रहो।